व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज रैप हुक क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके रियल टाइम 3 एग्जाम्पल हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस स्टेट की वैल्यू सेव करेंगे और शोकेस करेंगे। ठीक है, तो यूज रैप एक्चुअली में एक तरीके का रेफरेंस होता है जो हम लोग बनाते हैं और उस रेफरेंस के ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस पहला हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस स्टेट को कैसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्स्ट बनाते हैं काउंट का, काउंट सेट काउंट यूज स्टेट बनाएंगे, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, इसमें एक क्लास दे देते हैं कार्ड की। एक और डिव बनाते हैं, इसमें क्लास नेम देंगे कार्ड बॉडी। ये क्लास नेम बूटस्ट्रैप की है, तो आप लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होंगे तो ये आप में चल जाएंगी ये क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं काउंट, यहाँ पे हमारा काउंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक बी आर देते हैं, इसके बाद हम लोग एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस ऐड और यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट बनाते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं सेट काउंट, प्रीवियस की जो वैल्यू होगी ना, इसमें प्रीवियस की वैल्यू में एक जोड़ देंगे। ठीक है, और अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक बार ये सिंपल चला के देखते हैं हमारा ये सही काम करता है कि नहीं काम करता है। तो जब हम +1 करते हैं, देखिए हमारे काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि काउंट की पुरानी वैल्यू क्या है, मतलब ये तो करंट वैल्यू 6 है, पुरानी वैल्यू 5 हुई होगी, 4 हुई होगी, तो वो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हुक बनाएंगे यूज रैप का। तो इसको कहते हैं प्रीवियस रैप इक्वल टू यूज रैप। ऐसे यूज रैप बनाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यूज रैप को इंपोर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू अभी के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट बनाते हैं। यूज इफेक्ट में हम एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं काउंट की, कि जब भी कुछ काउंट में वैल्यू कुछ भी अपडेट होगी तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। तब हम क्या कहेंगे, जब भी यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है काउंट में, तो इसकी जो प्रीवियस रेफरेंस है, मतलब जो हमारा रेफरेंस है उसके करंट में हमारा काउंट डाल दें। एक चीज़ और बता दूं, जब भी हम लोग रेफरेंस बनाते हैं तो जो भी रेफरेंस बनता है उसके अंदर करंट नाम का एक वेरिएबल होता है। ठीक है, उस उसी उसी के अंदर हम लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अगर करंट के अंदर हम करंट को नहीं यूज़ करके डायरेक्टली प्रीवियस रेफरेंस में काउंट डालते तो हमारा काम नहीं बन पाता। ठीक है, तो हमें करंट यूज़ करना पड़ता है हर केस में। यूज रेफ जब भी यूज़ करेंगे तो उसके रेफरेंस के अंदर हम लोग करंट ही यूज़ करेंगे, ये रूल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस वैल्यू और यहाँ पे देंगे ये प्रीवियस का रेफरेंस डॉट करंट। ठीक है, और अपना एक बार चेक करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोड सेव हो गया। एक बी आर दे देते हैं, इससे सही लगे। ठीक है, अब देखिए जब हम फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं तो काउंट भी 0 है और प्रीवियस वैल्यू भी 0 है। ठीक है, हम जब ऐड कर रहे हैं तो काउंट 1 हो गया, प्रीवियस वैल्यू अभी भी 0 है। ठीक है, सही है, क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 थी।
काउंट की वैल्यू 2 होगी, प्रीवियस वैल्यू 1 होगी। काउंट की वैल्यू 3 होगी, प्रीवियस वैल्यू 2 होगी। काउंट की वैल्यू 4 होगी, प्रीवियस वैल्यू 3 होगी। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस स्टेट को ना सेव कर लिया यूज रेफ की हेल्प से। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे हम सेट काउंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक रेंडर प्रोसेस कॉल हो रही है क्योंकि हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो हम क्या जान सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हो रहा है, फॉर क्यूरियसिटी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे ये जानना है कि हमारा कंपोनेंट कितनी बार री रेंडर हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हम लोग एक रेफ बनाते हैं, इसको हम कह देते हैं रेंडर काउंट इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज रेफ प्लस इक्वल टू 1। तो मतलब जितनी बार भी रेंडर हो उसमें एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं टोटल रेंडर काउंट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रेंडर काउंट डॉट करेंट। ठीक है, एक बी आर दे देंगे और एक बार इसको भी एक क्लास दे देते हैं, बटन को जैसे बीटीएन प्राइमरी। ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट वैल्यू अपडेट नहीं होती, हमें लेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। तो देखिए हम्म रेंडर काउंट, हाँ देखिए यहाँ पे गलती करी हमने, रेंडर काउंट के अंदर डायरेक्टली वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ तो नहीं अपडेट होगी। यहाँ पे हमने मुझे क्या करना होगा, रेंडर काउंट डॉट करंट में अपडेट करना होगा। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम रिफ्रेश किया तो देखिए इसकी करंट रेंडर काउंट फर्स्ट टाइम 1 आ गया क्योंकि एक बार रेंडर हुआ है। अब जब मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो रेंडर काउंट 2 हो गया। ठीक है, और ये काउंट की वैल्यू 1 हो गई। रेंडर काउंट 3 हो गया, प्रीवियस वैल्यू 1 हो गई, काउंट वैल्यू 2 हो गई। रेंडर काउंट 4 हो गया, प्रीवियस वैल्यू 2 हो गई, काउंट की करंट वैल्यू 3 हो गई। तो काउंट की वैल्यू 3 है और रेंडर काउंट 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारा कंपोनेंट कितनी बार री रेंडर हो रहा है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये रेंडर काउंट वाला आप किसी भी कंपोनेंट में जाके ऐड कर दोगे तो उस कंपोनेंट की परफॉर्मेंस भी आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी बार री रेंडर हो रहा है हमारा कंपोनेंट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंपोनेंट कई कई बार री रेंडर होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको आप इम्प्लीमेंट करके आप उस कंपोनेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली उससे इंक्रीज नहीं होगा, उससे मॉनिटर होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि कहाँ पे गलती है, तो वहाँ उसको आप ऑप्टिमाइज करके अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे इम्प्रूव कर पाओगे। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, हम ऐसे ही एक और डिप बना लेते हैं और यहाँ पे हम उस सारा हटा देते हैं। इसको हम अलग ही कर देते हैं, डिप क्लास नेम कार्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या एग्जांपल देख रहे हैं कि जैसे कोई मैंने इनपुट ले लिया, डिव ले लिया या कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो क्या हम उसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, या उसका रेफरेंस लेके हम कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक हमने इनपुट ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर इंटर योर नेम
लास्ट नेम ले लिया हमने, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा नेम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो इनपुट है, जब भी हमारा पेज रिफ्रेश हो तो ये इस पर डायरेक्टली फोकस हो जाए, ठीक है। कई कई बार हम लोगों को कोई मॉडल यूज़ करना पड़ता है, तो जब भी हम मॉडल ओपन करते हैं तो कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर फोकस ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को, तो हम लोग एक रैप बनाते हैं, इसको कहते हैं इनपुट रैप। इसको कहते नहीं, मतलब ये आप एक नाम ले लो, ठीक है। इनपुट रैप हमने ले लिया ना। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, इनपुट रैप इक्वल टू यूज रैप बनाते हैं। एक यूज रैप से हमारा एक रेफरेंस बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक, क्योंकि हमें ऑन लोड पे करना है तो मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट यूज़ करूँगा एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ, कि मतलब फर्स्ट टाइम जो लोड होगा, ठीक है। ये हमारा यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट रेफ में इसकी एक करंट पोजीशन पे हम क्या करेंगे, फोकस कर देंगे। और चलाएंगे, देखिए अपने आप फोकस हो गया ना। मैंने किसी पे क्लिक करके फोकस नहीं किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फिर से अपने आप ही फोकस हो रहा है ना। तो ये हमने कैसे कर पाया, हम यूज यहाँ पे इनपुट में एक रेफरेंस ऐड कर दिया। इस पूरे इनपुट का रेफरेंस हमारे इनपुट रैक में आ जाएगा, ठीक है। अब इनपुट रैक के अंदर करंट होता है, इसके अंदर हम फोकस एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करते हैं, तो वो फोकस ऐड कर देता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सपोज मुझे कुछ टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे अंदर का जो कलर है उसको कर देना है ब्लैक। ब्लैक तो होता ही है, रेड कर देते हैं। करेंट डॉट कलर से नहीं होगा, स्टाइल डॉट कलर से होगा, ठीक है। तो हम देखो जब भी टाइप कर रहे हैं तो ये देखो रेड टाइप कर रहे हैं। हम एक चीज़ और करके देखते हैं, यहाँ पे आप जितना भी टाइप के कस्टमाइजेशन करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे इजली कर सकते हो। तो स्टाइल करंट के अंदर एक स्टाइल होती है, इसके अंदर बैकग्राउंड होता है। आप बैकग्राउंड को कर दो ब्लैक और इसको कर दो वाइट। ये देखो कितना सही आ गया। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो ऐसे। और ये साथ साथ आपका फोकस भी चल रहा होगा और साथ साथ आपका ये भी चल रहा होगा कर्सर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूज ऐप के मल्टीपल रियल टाइम एग्जाम्पल देखे, यूज केस देखे। इसको आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस।